दोस्तों, समुंदर जितना शांत नजर आता है उतना ही वो रहस्यों से भरा हुआ होता है। समुंदर पृथ्वी के 70% क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि 5% हिस्सा दुनिया एक्सप्लोर कर पाई है, लेकिन उसमें कई कहानियां सामने निकल कर आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अद्भुत और अजीब चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें समुंदर की गहराई में खोजा गया है। लॉस्ट सिटी। इतिहास की किताबों में माया से लेकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हेराक्लियोन की कहानी में सबसे ज्यादा रोमांच और रहस्य छुपा हुआ है। हेराक्लियोन एक जमाने में इजिप्ट का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था, जिसकी खोज 2000 साल बाद 2000 में हुई। हेराक्लियोन सिटी को थॉनिस हेराक्लियोन भी कहा जाता है और इनसे मिली चीजें ग्रीक और इजिप्ट के प्राचीन दुनिया की झलक दिखाती हैं। ये समुद्री जगह इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर के तट से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुमनाम जगह की खोज इजिप्टियन फ्रेंच मिशन के तहत फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोर्डियो और उनकी टीम ने की थी। इन लोगों को जब पानी की छाया से विशाल चेहरा उभरता हुआ दिखाई दिया, तब उन्हें इस जगह का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंड्रिया कोस्ट का 6.5 किलोमीटर हिस्सा छान मारा और सारी चीजें ढूंढ निकाली। हेराक्लियोन शहर से 64 जहाज, 700 लंगर, सोने के सिक्कों का खजाना, 16 फीट पर खड़ी मूर्तियां और अमुन गैरेब भगवान के मंदिर के अवशेष तक मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शहर भूकंप, सुनामी और समुद्र के बढ़ते स्तर से कमजोर हुआ था, लेकिन समुद्र में कब गुम हुआ, इसकी खोज जारी है। रिवर इन सी। बेशक नदियां जमीन के ऊपर बहती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जो समुद्र में बहती है। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। ये नदी युकाटन प्रायद्वीप के तुलुम जगह से 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। इस नदी को कैनोट एंगेलिटा कहा जाता है, लेकिन ये रिवर इन सी के नाम से बेहद मशहूर है। कैनोट एंगेलिटा नदी की खोज एनाटोली और उनके ग्रुप ने स्कूबा डाइविंग के दौरान की थी। समुद्र में ये करिश्मा प्राकृतिक घटनाओं से संभव हो पाया है। जब चट्टान से चुने पत्थर समुद्र में डूब जाते हैं तो वहां बड़ा गड्ढा बना देते हैं। ये गड्ढा फ्रेश ग्राउंड वाटर और सॉल्ट वाटर से भर जाता है। इसके बाद ये मिक्सचर डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर बन जाती है। ये प्रक्रिया सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर से अलग करती है, जिस कारण 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। सिनोट एंगेलिटा नदी में फ्रेश वाटर की लेयर ऊपरी हिस्से में और सॉल्ट वाटर की लेयर निचले हिस्से में दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें पेड़ों की रंगीन पत्तियां और शाखाएं भी मौजूद हैं, जो पानी के घनत्व से इसमें बहकर आ जाती हैं। समुद्र में नदी की कल्पना बेहद अजीब लगती है, लेकिन वास्तव में ये नदी बेहद ही खूबसूरत दिखती है। फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क शार्क की एक प्रजाति है जो उसके आकार की वजह से बेहद डरावनी दिखती है। ये शार्क सागर की गहराई में पाई जाती है और 360 डिग्री देखने में सक्षम मानी जाती है। इस शार्क की उत्पत्ति लगभग 2 करोड़ 50 लाख साल पहले की है, जिस कारण ये बेहद कम नजर आती है। इस शार्क के मुंह में 300 दांत पाए जाते हैं जो 25 पंक्तियों में बटे होते हैं। इसके अलावा इस शार्क को 19वीं शताब्दी में डिस्कवर किया गया था, लेकिन 2007 तक इसका फुटेज भी मौजूद नहीं था। फ्रिल्ड शार्क नजदीकी समय में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में पाई गई थी। डेविड गुलियोट नामक व्यक्ति जब मछली पकड़ रहा था, तब उसके फिशिंग नेट में ये आ गई थी। फ्रिल्ड शार्क समुद्र के 1500 मीटर गहराई पर जिंदा रहती है, जबकि ये 700 मीटर की गहराई पर पाई गई थी। इसके अलावा फ्रिल्ड शार्क 5 मीटर तक ग्रो करती है, लेकिन ये शार्क 2 मीटर ही लंबी थी। इसके अलावा ये शार्क जख्मी हालत में पाई गई थी, वरना इसके हमले में बचना असंभव माना जाता है। एंशिएंट टैबलेट्स। इटली के समुद्री तट पर एक रोमन जहाज की खोज हुई थी, जिसका नाम रेलिटो डेल पोजिनो था। इस जहाज के मलबे पर प्राचीन टैबलेट्स पाई गई थी, जो 2000 साल पुरानी मानी जाती है। रेलिटो डेल पोजिनो जहाज की खोज 1974 में हुई थी, लेकिन इन टैबलेट्स की जांच 2013 में की गई। एंशिएंट टैबलेट्स एक छोटे बक्से में रखी गई थी, जिस कारण ये खराब नहीं हुई थी। इन 6 टैबलेट्स का डायमीटर 1.6 इंच था और ये 0.4 इंच मोटी थी। ये टैबलेट्स आयरन ऑक्साइड, एनिमल फैट्स, प्लांट फैट्स, पाइन रेजिन और जिंक के कंपाउंड से बनाई हुई थी। ये टैबलेट्स 140 से 130 ईसा पूर्व कालावधि में बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल आंखों को इन्फेक्शन से बचाने में किया जाता था। एंशिएंट टैबलेट्स की जांच पीसा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मारिया पेरला ने की थी। उन्होंने पतली छुरी से इसकी छोटी परत निकाली और अलग अलग तरीके से इसकी जांच की। मारिया पेरला के मुताबिक ये प्राचीन मेडिसिन अच्छे कंडीशन में थी और ये प्राचीन मेडिसिन की झलक दिखाती है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस जहाज में डॉक्टर या विशेष ट्रेनर सवार थे, जिसने ये मेडिसिन ड्राइवर्स के लिए उनके साथ रखी थी। स्टीम शिप पुलास्की।
दुनिया में टाइटैनिक का हादसा सबसे दर्दनाक माना जाता है, लेकिन स्टीमशिप पुलास्की जहाज की कहानी काफी ज्यादा दर्दनाक है। स्टीमशिप पुलास्की जहाज 1838 में नॉर्थ कैरोलिना के समुद्री तट से लगभग 30 मील की दूरी पर डूब गया था। इस स्टीमशिप में 36 क्रू मेंबर्स और 150 पैसेंजर सवार थे, जिनमें सिर्फ 59 लोग जिंदा बच पाए थे। इस जहाज में बॉयलर विस्फोट हुआ था, जिसके 45 मिनट बाद वो पानी में डूब गया था। स्टीमशिप पुलास्की 1838 की रात डूब गया था, लेकिन इसका मलबा 180 साल बाद 2018 में मिला था। इस जहाज का मलबा नॉर्थ कैरोलिना से 30 मील की दूरी पर डूबा था और नॉर्थ कैरोलिना से ही 40 मील दूरी पर ये वापस खोज लिया गया। इस जहाज के मलबे पर कुछ चीजें मिली थी, जिससे सारी बातें पता चल गई थीं। इसके मलबे पर सोने की घड़ी और चैन मिली, जिन्हें उस जमाने के अमीर लोग पहना करते थे। स्टीमशिप पुलास्की का डिजाइन बेहद अत्याधुनिक था और उसे दौलतमंद लोग इस्तेमाल किया करते थे, जिस कारण उसे उस जमाने का टाइटैनिक कहा जाता है। इसके अलावा मिस्टर रेडगे और मिस ऑन्स्लो, ये लोग इस जहाज से जिंदा बच निकले थे, जिनकी लव स्टोरी टाइटैनिक के समान मानी जाती है। मायन रेलिक्स दुनिया की सबसे लंबी समुद्री गुफा 2018 में मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला में खोजी गई थी। इस गुफा को ग्रेट माया एक्विफर प्रोजेक्ट के ड्राइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। मायन रेलिक्स दो समुद्री गुफा को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 347 किलोमीटर है। इन दो गुफाओं का नाम सैक एक्टन और डॉस ओजस है, जिन्हें कैरिबियन द्वीप के तुलुम कोस्ट टाउन के नजदीक पाया गया था। सैक एक्टन और डॉस ओजस को जोड़ने वाले संयुक्त गुफा को सैक एक्टन सिस्टम नाम दिया गया है। जर्मन ड्राइवर रॉबर्ट स्क्वेटनर और उनकी टीम ने 10 महीनों तक इस पर रिसर्च किया, तब जाकर उन्हें इस नेटवर्क का पता चल पाया। युक्टन प्रायद्वीप की गुफाओं पर रिसर्च करने वाले ड्राइवर्स को इस ज्वाइंट सिस्टम की जानकारी पहले से थी, लेकिन इसे ढूंढने में कई साल का वक्त लग गया। इन गुफाओं में जली हुई मानव हड्डियां, विचित्र दीवारें और मिट्टी के पात्र पाए जाते हैं। ऐसे में इन गुफाओं को एक्सप्लोर करना बेहद मुश्किल और डरावना अनुभव माना जाता है। ड्राइवर्स के मुताबिक मायन रेलिक्स गुफा और भी लंबी है, जिसको लेकर वो और भी रिसर्च करने वाले हैं। ट्रेन ग्रेवयार्ड समुद्र में अक्सर जहाजों के मिलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन समुद्र में एक दफा ट्रेन भी खोज ली गई थी। जी हाँ, सुनने में है ना इंटरेस्टिंग। इस ट्रेन की खोज पॉल हेपलर इस स्कूबा ड्राइवर ने 1985 में की थी। ये ग्रेवयार्ड्स न्यू जर्सी के समुद्री भाग में 90 फीट गहराई पर रखी हुई थी। पॉल हेपलर मैंगोमीटर के साथ जब समुद्र की गहराई नाप रहे थे, तब उन्हें ये ग्रेवयार्ड नजर आया। पॉल हेपलर को पहले डाइव में इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगले कुछ डाइव में उन्हें इसका एहसास होने लगा। पॉल हेपलर के मैग्नोमीटर पर 2 मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के सिग्नल दिखाए गए, जिससे सारी बातें साफ हो गई। ट्रेन ग्रेवयार्ड जिस जगह पर रखी हुई थी, वहां पर पानी बेहद गंदा है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स ने इनकी जांच की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्लैनेट क्लास 222T मॉडल्स की लोकोमोटिव है, जिसका निर्माण 1850 के समय में किया गया था। उस दौरान 35 टन लोकोमोटिव्स का निर्माण किया जाता था, लेकिन इसका वजन 15 टन के करीब है। हालांकि ये लोकोमोटिव्स कब बनाई गई और कैसे समुद्र में डूब गई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। क्रॉप सर्कल्स का इस्तेमाल बंजर धरती पर अनाज उगाने के लिए किया जाता है, लेकिन उनकी आकृतियां समुद्र में भी पाई गई हैं। क्रॉप सर्कल्स मुख्य रूप से जापान के समुद्री भाग में दिखाई देती थी, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में भी देखा गया है। दक्षिणी जापान के समुद्री तट पर साल 1995 में एक 7 फुट डायमीटर की गोलाकार आकृति पाई गई थी। इस आकृति को मिस्ट्री सर्कल नाम दिया गया और उसके बाद ये पहेली बनकर रह गई। साल 2011 में मेल पफर फिश को ये आकृति बनाते देखा गया, जिसके बाद रिसर्चर्स इसकी गंभीरता से जांच करने लगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन पूरा किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सर्कल्स का निर्माण अंडे सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। ऐसे में 10 इवेंट ऐसे पाए गए जिनमें 4 से 8 इंच की मेल पफर फिश इन सर्कल को बनाते पाए गए हैं। मेल पफर फिश 9 दिनों तक बार बार तैरते हैं और अपने पंख से इन सर्कल का निर्माण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर ऐसे ही सर्कल्स साल 2018 में देखे गए। ऑस्ट्रेलिया में देखे गए सर्कल्स जापान की तुलना में 130 मीटर गहरे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पफर फिश का अस्तित्व नहीं है, जिस कारण ये मिस्ट्री और भी उलझ गई है। कैसरिया सुनकेन ट्रेजर
समुद्र में खजाना खोजना हर मुसाफिर का सपना माना जाता है और ज़ेविका फेयर का ये सपना साकार हुआ है। ये खजाना 2015 में इजराइल के कैसरिया पोर्ट पर मिला था। कैसरिया पोर्ट पर मछलियां काफी ज्यादा जाती हैं, जिस कारण ये जगह स्कूबा डाइविंग के लिए बेहद मशहूर है। ज़ेविका फायर और उनके दोस्त दर्जनों बार इस जगह पर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें खजाने का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। इस घटना से पहले इस जगह तूफान आया था, जो खजाना मिलने की वजह बताई जाती है। डाइविंग के दौरान ज़ेविका को झिलमिलाहट दिखाई दी, तब उसे खजाने का एहसास हुआ। इसके बाद वो मिट्टी हटाते गए और उसे सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। ज़ेविका फायर और उनके दोस्तों ने तुरंत ही अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद उन्हें 2000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के उस जगह मिले। ये 24 कैरेट सोने के सिक्के थे, जिनकी प्योरिटी 95% थी। ये सिक्के 1000 साल पुराने थे, लेकिन इन पर लिखे बातें अक्षर बिल्कुल खराब नहीं हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह एक कार्गो शिप तूफान की चपेट में आ गया था, जिसके अंदर से ये सोने के सिक्के समंदर में गिर गए थे। जायंट स्केलेटन। समुद्र में स्केलेटन मिलना ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन 2017 में एक ऐसे स्केलेटन की खोज हुई थी जिसका अस्तित्व पहले कभी नहीं देखा गया था। इस स्केलेटन की खोज मेडिटेरेनियन सी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई थी। इस स्केलेटन को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से 830 मीटर गहराई पर खोजा गया था। इस इन्वेस्टिगेशन में हड्डियों के सेट में रीढ़ की हड्डी मिली, जिसकी लंबाई 30 मीटर थी। इसके बाद रिमोट व्हीकल को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर ने रिसर्चर डेबोरा हेस्टवेल से संपर्क किया और पूरी जानकारी सौंपी। रिसर्चर ने मई 2021 में इस स्केलेटन को लेकर एक वीडियो उनके YouTube चैनल पर पोस्ट किया। डेबोरा हेस्टवेल के मुताबिक इस स्केलेटन के डायमेंशन समुद्री क्षेत्र में पाए गए किसी भी जीव के साथ में फिट नहीं बैठते हैं। डेबोरा ने वेल्स, रॉफिश और सी स्नेक को इसके संदिग्ध के तौर पर देखा, लेकिन उन्हें इसमें कोई समानता नजर नहीं आई। इस विशाल स्केलेटन को लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये मिस्ट्री काफी गहरी बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र के अंदर से निकली कुछ अजीबोगरीब चीजें। आपको इनमें से कौन सी चीज बेहद अजीब और रहस्यमय लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।